तो स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट ईथर के बारे में। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में जो डिहाइड्रेशन होगा, प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड इज सुपर H3PO3 याद है। फॉर्मेशन होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट का एल्कीन या ईथर, डिपेंड करेगा रिएक्शन कंडीशन में। इथेनॉल को बच्चों डिहाइड्रेटेड करेंगे इथीन में इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन होगा और 430 केल्विन तो इथॉक्सी इथेन बनेगा बच्चों। अल्कोहल है बच्चों 443 केल्विन मिला तो एल्कीन बना और 413 केल्विन H2SO4 के प्रोसेस में ईथर बना बच्चों। जो फॉर्मेशन होता है ईथर का ये बच्चों SN2 रिएक्शन होता है जिसमें अटैक होगा अल्कोहल मॉलिक्यूल में, प्रोटोनेटेड अल्कोहल इंडिकेटेड बिलो होगा, ठीक है। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अपन को एल्कीन देगा जो कि एसोसिएटेड होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जो कि अपन को ईथर देगा। जो मेथड होता है टेबल होता है प्रिपरेशन ऑफ ईथर जिसमें प्राइमरी अल्काइल ग्रुप होगा बच्चों। अल्काइल ग्रुप अनहिंडर्ड होगा, जो टेम्परेचर होगा लेफ्ट होगा लो होगा बच्चों, जो रिएक्शन फेवर करेगा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन करेगा, जो रिएक्शन होगा फॉलो करेगा एसिड पाथ को। जब अल्कोहल सेकेंडरी और टर्सरी होगा जो कि अपन स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में। जो डिहाइड्रेशन होगा सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का अपन को कॉरेस्पॉन्डिंग ईथर देगा जो कि अनसक्सेसफुल होगा एलिमिनेशन कंपेयर्ड से और सब्स्टिट्यूशन as consequence alkenes easily formed होंगे बच्चों। क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों बायोमोलिकुलर डिहाइड्रेशन एक अप्रोप्रिएट नहीं होता प्रिपरेशन ऑफ इथाइल मिथाइल ईथर के लिए। दूसरा है बच्चों विलियमसन सिंथेसिस है बच्चों कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेथड होता है, लेबोरेटरी मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर का। इस मेथड में अल्काइल हैलाइड को फॉरवर्ड करेंगे रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, तो यहाँ पे ईथर प्लस NX होगा। ईथर कंटेन करेगा सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप जो कि सेकेंडरी और टर्सरी होगा जो कि प्रिपेयर्ड होगा इस मेथड से। जो रिएक्शन होगा इन्वॉल्व होगा SN2 अटैक होगा एल्कोक्साइड आयन में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है बच्चों, अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे ईथर बना। बेटर रिजल्ट ऑब्टेन होगा यदि अल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो। सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेट्स कंपेयर्ड होगा और सब्स्टिट्यूशन टर्सरी अल्काइल हैलाइड का यूज करेंगे तो एल्कीन ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट होगा और कोई भी ईथर फॉर्म नहीं होगा। इस रिएक्शन से बच्चों CH3ONA का विद CH3CBr से तो अपन को 2 मिथाइल प्रोपीन बना बच्चों, एल्कीन बना। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि एल्कोक्साइड केवल न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ और एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा बच्चों। फिनॉल बच्चों कन्वर्ट होगा ईथर में, जो इसमें फिनॉल यूज होगा एज अ फिनॉक्साइड मोइटी। फिनॉल में NH मिला बच्चों, फिनॉक्साइड N बना RX है, यहाँ पे ईथर बना प्लस NX है बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो ईथर में पोलर होगा और इसमें नेट डाइपोल मूवमेंट होगा। जो वीक पोलरिटी होगा वो एप्रिसिबल इफेक्ट नहीं करेगा उनके बॉइलिंग पॉइंट को, जो कि कंपेरेबल होगा एल्केन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बच लोअर होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल से जो कि फॉलोइंग केसेस में है। फॉर्मूला बच्चों N पेंटेन ईथर है बच्चों, अल्कोहल है। बॉइलिंग पॉइंट देखिए पेंटेन का हाइड्रोकार्बन का सबसे हाइड्रोकार्बन का कम है, फिर ईथर का उससे भी कम है, लेकिन अल्कोहल का सबसे ज्यादा है। जो लार्ज डिफरेंस होता है ना बच्चों अल्कोहल में और ईथर में, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है अल्कोहल में। जो मिसिबिलिटी होता है ईथर का वाटर से रिजेंबल करके अल्कोहल ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मास इथॉक्सी देन ब्यूटेनॉल इस इमिसिबल होगा ऑलमोस्ट सेम एक्सटेंट में बच्चों, और पेंटेन इसेंशियली इमिसिबल होगा वाटर से। और एक्सप्लेन करेंगे इस ऑब्जर्वेशन को, तो देखो जो जस्ट लाइक अल्कोहल जो ऑक्सीजन होता है ईथर का वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। क्लीवेज की बात करें बच्चों तो ईथर लिस्ट एक्टिव फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। जो क्लीवेज होगा ईथर में टेक प्लेस होगा अंडर ड्रास्टिक कंडीशन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। जो रिएक्शन होगा अल्काइल ईथर का, यहाँ पे 2 अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल मिलेगा RX प्लस RX होगा बच्चों। अल्काइल हैलाइड ईथर क्लीवेड होगा अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड में ड्यू टू मोर स्टेबल अराइल ऑक्सीजन बॉन्ड होगा। जो रिएक्शन होगा इसमें अपन को फिनॉल प्लस अल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो अल्काइल हैलाइड ईथर में HX मिला तो बच्चों फिनॉल प्लस RX मिला। ईथर में 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप क्लीवेड होगा सेम माइनस में जो ROR प्लस HX होगा RX प्लस ROH होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है बच्चों HIHBr HCl है बच्चों। जो क्लीवेज होगा ईथर का टेक प्लेस होगा कंसंट्रेटेड HIHBr में एट हाई टेंपरेचर। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हाइड्रोजन हैलाइड HIHBr HCl है बच्चों। अब यहाँ पे याद रखिए कि बच्चों वन अल्काइल ग्रुप टर्सरी ग्रुप होगा तो हैलाइड जो फॉर्म्ड होगा टर्सरी हैलाइड होगा। यहाँ पे देखिए टर्सरी हैलाइड है। स्टेप 2 ऑफ द रिएक्शन में जो बच्चों डिपार्चर होगा लिविंग ग्रुप का वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा और रिएक्शन फॉलो करेगा एसोन मैग्नीशियम को। एनिसोल के केस में जो मिथाइल फिनाइल ऑक्सीजनियम आयंस फॉर्म्ड होगा एज अ प्रोटोनेशन ऑफ ईथर से। ये बॉन्ड ऑक्सीजन वीकर होगा बॉन्ड ऑफ O6 से, क्योंकि जो कार्बन होगा फिनाइल ग्रुप में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, इसीलिए जो अटैक होगा I- का ब्रेक करेगा OCH3 बॉन्ड को और टू फॉर्म करेगा CH3I। फिनॉल फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा जो हैलाइड, बिकॉज जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है फिनॉल में उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा जो कन्वर्जन टू द हैलाइड करे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें बच्चों तो एल्कोक्सी ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग को एक्टिवेट करेगा एरोमेटिक रिंग को टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेम वे एज इन फिनॉल होगा। हैलोजिनेशंस की बात करें तो फिनाइल एल्काइन ईथर में यूजुअली हैलोजिनेशन होगा, बेंजीनिंग में एनिसोल में ब्रोमिनेशन होगा, ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ आयरन थर्ड ब्रोमाइड कैटलिस्ट। यहाँ पे एक्टिवेशन होगा बेंजीनिंग का बाय मेथॉक्सी ग्रुप, पैरा आइसोमर ऑप्टेंड होगा 90% यील्ड में। एनिसोल में बच्चों BRT इथेनोइक एसिड है, पैरा ब्रोमेनिसोल है और यहाँ पे देखिए पैरा वाला मेजर है और ऑर्थो वाला माइनर है बच्चों। इसी तरह फ्रीडल का रिएक्शंस में देखिए एनिसोल में फ्रीडल का रिएक्शन होगा अल्काइल एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड होगा ऑर्गेनाइल पोलर पोजीशन पे, ठीक है। इसको अपन AlCl3 के प्लेस में एज अ कैटलिस्ट होगा बच्चों। एनिसोल में जो अल्काइल हैलाइड है तो OCH3 है और पैरा वाला मेजर होगा। इसी तरह जो एनाटोल CH3 एसाइल ग्रुप है बच्चों, यहाँ पे देखिए पैरा वाला मेजर होगा। NO2 में बच्चों 4 नाइट्रो एनिसोल OCH3 NO2 पैरा वाला मेजर होगा बच्चों, ठीक है।
समरी की बात कर लेते हैं बच्चों। तो अल्कोहल और फिनॉल क्लासिफाई होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम sp3 और sp2 जो कि OH ग्रुप अटैच्ड होगा। ईथर क्लासिफाई होगा ऑन द बेसिस ऑफ अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम। अल्कोहल प्रिपेयर्ड होगा हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन से, प्रेजेंस ऑफ एसिड से या हाइड्रोक्लोरिनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, या कार्बोनिल कंपाउंड कैटालिटिक रिडक्शन होगा। एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा बच्चों। फिनॉल प्रिपेयर्ड होगा सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन एटम इन हेलोएरिन से, सल्फोनिक एसिड ग्रुप से, अराइल सल्फोनिक एसिड से, OH ग्रुप से, हाइड्रोलिसिस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट से और इंडस्ट्री फ्रॉम क्यूमिन से। अल्कोहल का हायर बॉइल पॉइंट होगा। अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड से मेनली हाइड्रोकार्बन, ईथर, अल्कोहल के सब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। जो एबिलिटी होगा अल्कोहल का फिनॉल और ईथर का वो टू फॉर्म करेगा इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, जो कि उसको सॉल्युबल बनाएगा। अल्कोहल फिनॉल एसिडिक होगा नेचर में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, वो इंक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को, और इलेक्ट्रॉन रीचिंग ग्रुप डिक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों। अल्कोहल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन हैलाइड यील्ड होगा अल्काइल हैलाइड, डिहाइड्रेशन अल्कोहल एल्कीन देगा। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कार्बोक्सिलेटेड स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा, टर्शियरी अल्कोहल रेजिस्ट होगा, ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। अब जो प्रेजेंस होगा OH ग्रुप का फिनॉल में एक्टिवेट करेगा एरोमेटिक रिंग को टुवर्ड्स ESR, और इनकमिंग ग्रुप ऑर्गेन पैरा पोजीशन में आएगा। रेजोनेंस इफेक्ट होगा, रिमांड फिनॉल में सैलिसिलिटी बनाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में फिनॉल जनरेट करेगा फिनॉक्साइड आयन, जो कि मोर रिएक्टिव होगा फिनॉल से, और अल्कलाइन मीडियम में फिनॉल कोल्बी रिएक्शंस को शो करेगा। ईथर प्रिपेयर्ड होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, विलियम सिंथेसिस से। जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ईथर का रिजेंबल होगा एल्केन से, और की जो सॉल्युबिलिटी होती है कंपेरेबल होगा अल्कोहल से, सेम मॉलिक्यूलर मास। जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा ईथर में क्लीव्ड होगा बाय हाइड्रोजन हैलाइड से, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है वो एक्टिवेट करेगा एरोमेटिक रिंग को और डायरेक्ट करेगा इनकमिंग ग्रुप को एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे, क्योंकि बच्चों वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है वो एक्टिवेट करेगा एरोमेटिक रिंग को, और ये डायरेक्ट करेगा इनकमिंग ग्रुप को एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। तो कोल्बी रिएक्शन में बच्चों क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा, और बच्चों हमारा रीमान टीमांग में सैलिसल्डिहाइड बनेगा। सैलिसिलिक एसिड मतलब बच्चों फिनॉल के ऊपर COOH तो बना सैलिसिलिक एसिड। सैलिसल्डिहाइड मतलब फिनॉल के ऊपर CHO है बच्चों। ठीक है, और फिनॉल में जिंक डस्ट मिला दोगे तो बच्चों जिंक खाता है हैलोजन, पीता है ऑक्सीजन, तो बच्चों बेंजीन बना डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये चैप्टर बाइंड अप होता है। अल्कोहल फिनॉल ईथर NCERT अपन ने कंप्लीट किया बच्चों। नेक्स्ट टर्म में बच्चों अपन बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।